अपने मेन बुलेटिन में एक न्यूज़ दिया था कि ब्लूमबर्ग के न्यूज़ पे वो आधारित न्यूज़ था, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से चाइना में जो है सिल्वर को लेकर एक ज़बरदस्त क्राइसिस देखा जा रहा है। और ख़ासकर जो हम लोग देख भी रहे थे कि वहाँ के एक्सचेंज में जो जितना भी था वो शॉर्टेज होता जा रहा था, क्योंकि एक समय आ गया था 300 मैट्रिक टन के आसपास जो है सिर्फ सिल्वर बचा हुआ था। और एक वक्त किसी ज़माने में जो है यहाँ 3000 मैट्रिक टन के आसपास होता था, अभी हाल के दिनों में 1000 मैट्रिक टन के आसपास रहता था। तो अगर जिस एक्सचेंज से अगर वो घट रहा है तो वो कमी है। साथ में वहाँ उन लोगों ने रिपोर्ट फाइल की थी, लोगों से बात करने के बाद, तमाम चीज़ देखने के बाद, किस तरीके से सिल्वर का क्राइसिस है और किस तरीके से वहाँ इंडस्ट्री खरीद रही है। ये एक रिपोर्ट आया जिसके आधार पे मैंने आपको दिया। ब्लूमबर्ग जो है दुनिया का बेहतरीन जो बिजनेस के का जो न्यूज़ दिया जाता है उसमें से बेहतरीन जो है वो एक एजेंसी है। उनका अपना भी मैगज़ीन है, लेकिन वो न्यूज़ प्रोवाइड करता है और साथ में वेबसाइट भी है उसका, जिस पे वो खबरें डालता रहता है। और इसके साथ साथ जो दुनिया में जो फेमस हैं, अगर आप बिजनेस के न्यूज़ में अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग हो गया, जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया और फाइनेंशियल टाइम्स हो गया। ये जो टॉप 4 हैं, ये अगर आप इसको देखें तो और उनकी खबर बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल ठोक बजाने के बाद खबर दिया जाता है, वो खबर दिया गया। दूसरी बात कि एक खबर आज हमने दिया कि किस तरीके से सिल्वर इंस्टीट्यूट जो गोल्ड काउंसिल जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से पूरी दुनिया के सिल्वर पे ये काम करता है। और इसने एक आउटलुक दिया 2026 के लिए, आउटलुक है वो। उसने एक बताया कि ये चीज़ें हो सकता है और यहाँ पे 2% की कमी देखी जा सकती है, जिस पे उसने सोलर पैनल का हवाला दिया। और स्वाभाविक सी बात है कि सोलर पैनल महंगा हो जाएगा तो वो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, जिस पे हम लोग भी कई बार बुलेटिन बना चुके थे, वो कोई नई बात नहीं थी। साथ में वो ये भी बता रहा था कि एआई और ईवी में इसका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन 2% की गिरावट उसने बताया कि 2% गिरेगा। अब 21,000 मैट्रिक टन जाता है, उसमें से 2% जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2% कितना होता है उसका, जो है मुश्किल से जो है आपको 400 टन के आसपास ये कमी देखी जाएगी, जो है जो अमूमन जो बात जो उभर कर सामने आई। अब इसमें ये बताइए, जो आप लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मैं तो आपको न्यूज़ पेश कर रहा हूँ, मैं तो आपको ये नहीं बताता ना कि आप सिल्वर जाकर खरीदो बेचो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं। वो तो साफ साफ क्लियर डिस्क्लेमर में मैं लिख देता हूँ कि मैं फाइनेंशियल को एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी खबर मैं बता रहा हूँ। और उस खबर पे बाकी बिजनेस चैनल तो आपको जो है वो भी देते हैं, टारगेट भी देते हैं कि इतना पे जाकर खरीदो, इतना पे बेचो। वो काम तो यहाँ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से, जर्नी से खबर बताई जाती है। और ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स डिपॉजिट का बाज़ार नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट का बाज़ार है। यहाँ खबरें बदलती रहेगी, पल पल खबर बदलती है। जिन्हें आज जो मैं बोल रहा हूँ, कल हो सकता है मैं खुद ही एक ऐसी खबर पेश करूँ कि जो मैं अपनी ही बात को काटता हुआ नजर आऊँगा, जो कि दिखा भी। ब्लूमबर्ग में क्राइसिस था और सिल्वर इंस्टीट्यूट के हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक जो दिख रही थी, मतलब फिर भी डेफिसिट 2000 मैट्रिक टन का डेफिसिट है और छठे साल लगातार ये क्राइसिस बना रहेगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे थे कि ये उम्मीद किए हुए थे कि ये जो कमी जो है ये बहुत ज़बरदस्त कमी होगा, इतना ज़बरदस्त कमी हो जाएगा कि ह्यू एंड क्राइम मच जाएगा, तो ऐसी बात उभर कर सामने नहीं आई। जो रिपोर्ट था वो आपके सामने पेश कर दिया, पहले ही कर दिया। अब ये बताइए कि पुतिन अगर झुक जाएंगे अमेरिका की तरफ और डॉलर को ये कर लेंगे, वो भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। और उस खबर पे अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई बड़ा कंट्री, वो जो कि अभी अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, और वो अगर डॉलर को मान्यता दे देता है, जो अभी ब्रिक्स करेंसी और तमाम बातें और जो है चाइनीज़ करेंसी के बारे में जो चीज़ें चल रही थी, वहाँ डिप्लोमेसी पे अगर कोई चेंज होता है और वो शिफ्ट करता है तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन खबरों को तो आप, चूँकि आपको हम वीडियो देते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम खबर पे कंट्रोल कर सकें। खबर पे कंट्रोल करना हमारा अधिकार नहीं। हम आपको टाइम पे खबर पहुंचा देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने कदम उसके हिसाब से उठाइए। और ये बात जान लीजिएगा कि न्यूज़ सुनकर कभी ना शेयर बाज़ार में बेचा जाता है ना खरीदा जाता है। न्यूज़ सुनकर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं कि वहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर ये बातें थी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है।
अगर आपका माइंड सेट नहीं है उस तरीके का। देखिए 32 साल का जर्नी है मेरा शेयर बाज़ार में, और इस दरमियान कितने जो है मित्र आए शेयर बाज़ार में और गायब हो गए, पता भी नहीं चला, जो है ख़त्म हो गए, पैसे लॉस कर गए, फिक्स डिपॉजिट में रह गए, तमाम चीज़ रह गए। तो ये एक लंबा सफ़रनामा होता है और बहुत कम लोग इसमें से निकल पाते हैं। ये जो आप शेयर बाज़ार में भी जो देखते हैं, जो 10-20 नाम जो आप सुनते हैं जिनको, वो भी उसी भीड़ में से निकले हुए हैं। उसमें से कितने लोग गायब हो चुके हैं, है ना। कहाँ हर्षद मेहता गायब हो गया, इतना ब्रिलियंट आदमी होता था। केतन पारीख, वो गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग आए और गायब हो गए। तो ये सिलसिला चलता रहता है शेयर बाज़ार में। और पूरे मतलब ये तो हम इंडिया की बात की, इंटरनेशनल में भी बहुत सारे ऐसे आए और गायब हो गए। पीटर लिंच जैसे आदमी भी जल्दी शेयर बाज़ार को छोड़कर चले गए। जो भी चीज़ें हैं, तो ये एक सफ़र होता है। यहाँ धैर्य सबसे अहम चीज़ होता है। अगर आप में धैर्य नहीं है और आप जो है बाउंसिंग बॉल की तरह उछलते रहेंगे हर चीज़ पे, तो फिर बहुत मुश्किल है ये सफ़रनामा जो है ये। और मेरा पर्पस जो है वो आपको अवेयर करने का है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि माइंड सेट पे काम कीजिए। जो माइंड सेट होता है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल फार्मूला होता है इसका कि वही पैसे लगाने चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और पैसे तब निकालने चाहिए जब उसकी आपको ज़रूरत है। और ये एक चीज़ ऐसा है इन्वेस्टमेंट का जर्नी कि जितना लंबा समय उतना ज़बरदस्त रिटर्न, ये देखा गया है। और इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन आएंगे। अब आईटी सेक्टर्स गिर गया भयानक ढंग से, ऐसा तो है नहीं कि आईटी की कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब लेड मिला मैगी में ये खबर चली, उसका नेस्ले का शेयर धड़ाम से गिर गया, बहुत ज़बरदस्त ढंग से गिरा। तो क्या नेस्ले कंपनी बंद हो गया? नहीं बंद हुआ ना। वो एक मौका था लोगों के लिए खरीदारी करने का। या अभी हाल में ही 1-1.5 साल पहले जो खबर आई कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, आरबीआई ने जो अंकुश लगाया उस पर डिजिटल इशू को लेकर, वो धड़ाम से गिर गया था कोटक महिंद्रा बैंक। वहाँ से कहाँ बाउंस बैक कर गया। तो ये चीज़ होता रहता है। या अभी एक कंपनी के शेयर्स पे वो उसी तरीके का है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण वो दबा हुआ है, तो क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बंद होगी, क्योंकि ये सब जो है लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं। उसी तरीके से सिल्वर और गोल्ड जो है, इसमें ये कोई कंपनी तो है नहीं, लेकिन इसमें है ये गॉड का दिया हुआ चीज़ है, और ये क्रिएट नहीं हो सकता। और इसका डिमांड जिस तरीके से है, भले 2% अभी कम, और ये अलग इशू होता है, ये बहुत छोटा इशू है। अगर आप लंबे होराइजन में देखें तो जो डिमांड सप्लाई और जो चीज़ें हैं जो लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, गोल्ड का क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एक तरीके से देखें कि ज्वेलरी पहनने वाला और यही है ना, और उसमें ज्वेलरी में कितना आप पहनते हैं? 95,000 मेट्रिक टन के आसपास ज्वेलरी बना हुआ है। 2,16,000 मेट्रिक टन है टोटल गोल्ड निकला हुआ, तो बच गया 1,21,000 मेट्रिक टन तो यूं ही पड़ा हुआ है ना, घरों में पड़े हुए हैं ना, बिस्किट में पड़े हुए हैं, इसमें पड़े हुए हैं, क्या यूज़ है? लेकिन उसको है, क्योंकि वो इकॉनमी से लिंक है, वो इंश्योरेंस है, वो करेंसी है। उसी तरीके से सिल्वर के साथ तो डबल बेनिफिट है कि वो इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है और मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं लोग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये छोटे मोटे चीज़ से बाउंस बैक नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग जो है उसी माइंडसेट पे बात करेंगे। ये पूरा एक ग्राफ चिपका देते हैं, इसको जो है चैट जीपीटी से बना है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी ये लोग शुद्ध नहीं लिख पाते, तो वो अशुद्धता है हिंदी में, लेकिन आप उससे भाव समझ जाएंगे। जिनको जो है अगर इंग्लिश में समझ जाते कर रहे हो तो अच्छी बात है, जिनको थोड़ी सी दिक्कत है तो वो हिंदी में इन चीज़ को समझ जाएंगे। पहला, कोई शेयर जब लुटका रहता है, गिरा रहता है, ज़मीन पर पड़ा रहता है, जिसको कोई नहीं पूछता, जैसा सिल्वर के बारे में कल बात कर रहे थे कि आलू प्याज से कंपेयर जो करते हुए कर रहे थे कि लूट का हुआ था, कोई नहीं पूछ रहा था, तो उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई ये रैली फेल है, सब कुछ जैसे पहले बाकी की तरह इसी तरह से पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद से उसमें थोड़ी सी जो है हर धड़कन होता है, वो थोड़ा सा बढ़ता है, तो लोगों को आशा जगता है कि हाँ यहाँ लगता है थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगा। जब ऊपर ले लेता है, ठीक ठाक ले लेता है, तो कि वापस हो जाएगा। फिर तीसरा होता है कि ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं आपको जो है आशा जगने लगता है उसके साथ साथ कि ये रैली जो है रियल है। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद जाकर आपको फिर, अभी तक आप खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहे हैं,
आपको खरीदारी करना था उस जगह पे जहाँ विश्वास नहीं था, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग चीज़ को वहीं खरीदा जाता है। अब वहाँ पे कि भाई विश्वास है, तो अगर आपको लगा कि यहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक, फिर थ्रिल आता है आप में कि हमें अब जो है अब खरीदारी करने लगे। जब विश्वास हो गया कि खरीदारी करने लगे, उसके बाद जब और तेज भागा तो आपको फिर थ्रिल आया कि हाँ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा और आपने खरीदारी खरीदा और यहाँ पे सबको बोलने लगे कि भाई सबको खरीदारी करना चाहिए। उसके बाद जाकर इफोरिया हो जाता है, फोमो लाइन जो सिल्वर के साथ देखा हमने 106 के ऊपर। उसके बाद जाकर आपको लगता है कि यहाँ ज़बरदस्त खरीदारी करनी चाहिए जो है, और मैं जो है रिच हूँ, मैं सॉलिड हूँ, मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा और ये पैसे बहुत तेज भागेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया है, अब यहाँ से बहुत उछाल मारेगा। तो वहाँ पे बहुत, और वहाँ पे नए नए लोग आते हैं पैसे लगाने के लिए, वो देख देख कर। ये तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो स्मार्ट आदमी, जो बीच का आदमी है, वो इस जगह पे लगा देता है, और जो सुपर तेज आदमी होता है वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में लगाता है। और यहाँ पे आकर फिर जो छठे स्टेज पे, जो यूफोरिया वाला जो स्टेज है, यहाँ पे मास पब्लिक आती है लगाने के लिए, क्योंकि वो देखते हुए आ रही होती है वो। उसके बाद से फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, कूल ऑफ होता है, तो आपको लगता है कि चलो नेक्स्ट रैली आएगी, आशावान रहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा लगा हुआ है, आप आशा रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से फिर वो नीचे गिर जाता है, डिप ले लेता है, फिर आप में एंजाइटी बढ़ने लगती है, आप में जो है मतलब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है वो, कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त लंबा डिप हो गया, इसकी उम्मीद तो हम नहीं किए थे, हमने तो सोचा था कि यहाँ से जाएगा थोड़ा सा ऊपर करते हुए ऊपर बाउंस बैक करेगा, ये तो उम्मीद था ही नहीं। तो वहाँ परेशान होने लगते हैं आप। उसके जाकर फिर डिनाइल मूड पे आ जाते हैं कि अब ये नहीं बढ़ेगा, ये बेकार हो गया, अब कम बैक नहीं करेगा। फिर जाकर आपका जो 10वां स्टेज होता है पैनिक, यहाँ आप में जो है ज़बरदस्त आप जो है उसमें चले जाते हैं, और साथ में चले जाते हैं, एक तरीके से आप कहें कि भाई ये हमने जो है गड़बड़ कर दिया, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसमें अब रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये एकदम नीचे चला जाएगा, इस सारे पैसे में हमारे बर्बाद कर देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, पैसा बर्बाद हो गया। और यहाँ पे लोग बिकवाली करने लगते हैं जो है। और उसके बाद से फिर जो 11वां स्टेज आता है, वहाँ पे आपको लगता है कि पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो जाओ, ये तो गिरे जा रहा है, ये गिरे जा रहा है, और वहाँ कंप्लीटली आदमी बेच देता है नुकसान में। जिस भी स्टेज में खरीदा हो जो है, 1 से लेकर यूफोरिया वाले तक, मैं छठे स्टेज में जहाँ भी खरीदा हो, पहले स्टेज में तो खरीदता नहीं है, दूसरे स्टेज में भी मूड बनता है, तीसरा या चौथा स्टेज में खरीदता है जाकर, चौथा पाँचवा छठे में जाकर बहुत तेज खरीदता है, और वहाँ पे जाकर फिर आपको लगता है कि सब कुछ बेच देना चाहिए। उसके बाद से फिर अगला स्टेज आता है गुस्सा का, आपको लगता है कि ये हमारे साथ धोखा कर दिया, ये चीटिंग कर दिया, और उसके बाद से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तमाम चीज़ें जो है ये बातें आ जाती है। उसके बाद से फिर जो अगला स्टेज आता है, आप में डिप्रेशन आ जाता है बहुत तेज़ ढंग से, कि मुझे पूरी तरीके से इसने बैकफुट पे ला दिया, मुझे कंगाल कर दिया, और आप अब इस मार्केट में आना ही नहीं है। फिर ये बाज़ार ऊपर उठने लगता है, चूँकि साइकिल है, ईसीजी है, हार्ट बीट की तरह, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर चलता रहता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर नीचे गया तो नीचे ही चला जाएगा। तो लेकिन ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड सिल्वर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लार्ज कैप वाले जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं, उनसे भी ऊपर स्टेज पे मैं इसे रखता हूँ। भले रिटर्न उस टाइप का दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी है, क्योंकि रिटर्न अब देने लगा ना, पहले तो देता नहीं था ये। तो वो होता है, अब यहाँ पे फिर आपको विश्वास नहीं होता है, आपको लगता है कि ये फालतू है, ये ट्रैप करने वाली रैली है, और वहाँ पे फिर आप बैठ जाते हो, और फिर ये सिलसिला शुरू होता है। फिर ये जब ऊपर चला जाता है, जब तीसरे चौथे स्टेज पे जाता है, फिर आप खरीदारी करते हो, अरे मेरा पैसा डूबा हुआ था, अब यहीं से निकालना है पैसे, और फिर उस ट्रैप में चले जाते हो। तो इस ट्रैप को तोड़ना होगा। पहली बात कि या तो नीचे खरीदारी किया आदमी, नहीं खरीदारी किया, किसी भी स्टेज में खरीदारी किया, चुपचाप बैठे रहिए, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मान लीजिए कि यूफोरिया वाले स्टेज पे भी खरीद लिया, जब फोमो लाइन पे भी जाके खरीद लिया, आप तो कुछ कर नहीं सकते। दो ही चीज़ ऑप्शन है आपके पास, या तो आप घाटा बुक करो
या चुपचाप बैठे रहिए। चुपचाप बैठे रहिएगा, एक समय आएगा, वो समय 1 साल भी हो सकता है, वो समय 2 साल भी हो सकता है, वो समय 5 साल भी हो सकता है, कुछ भी होगा, और जो पैसे आपको लगे हैं वो सारा पैसा देकर जाता है। ये बाजार का रूल है। ये मार्केट में ऐसे ऐसे शेयर्स जो है ना, हम लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे शेयर्स हैं कि 60% नीचे गिरा हुआ है शेयर्स, जो है थमा रहा, और जब वो गया तो सारा रिटर्न देकर चला गया, कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में देकर चला गया। तो वो चीज़ होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो है, और बड़े बड़े दिग्गज भी होता है। वॉरेन बफेट साहब जो कमाई किए, क्या था, कोका कोला, उसने पड़ा रहा, और 1 साल उसको इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया कि उनको धनी बना दिया पूरी तरीके से। उनकी पूरी कहानी ही बदल दिया उन्होंने, कोका कोला के शेयर्स ने। तो ये चीज़ होता है, इसमें धैर्य रखना होता है। इसलिए इसमें जो कहा जाता है कि पैसे वही लगाइए जो आपके पास अतिरिक्त है, और एक जो है पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो नहीं लगना चाहिए। जो 20% हम लोग जो डिस्कस करते हैं एजुकेशन पर्पस से, कि 20% के आसपास ही रखना चाहिए। और दूसरी बात की फ्यूचर, ऑप्शन, ट्रेडिंग, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये है ही नहीं। ये जो है, हम जैसे जो लोगों के लिए जो छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो है एक से एक बैठे हुए हैं, जिन्हें अगर जेपी मॉर्गन से आपकी चुनौती होगी, अगर आप उस बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ जेपी मॉर्गन का खेल चलता है। आप देख रहे थे सिल्वर के बारे में एक खबर दिखाया जो हमने परसों, उसमें आपने तो उसको दूसरे एंगल से सीख लिया, खबर का लाइन आप पकड़ नहीं पाए। कि खबर में ये था कि उस चीज़ को 10 साल तक, 8 साल तक वो दबा रहा, और ये ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए उसको दबाया हुआ था। तो निकला, वो निकलेगा, वो एडजस्ट करेगा। तो ये तमाम चीज़ है। तो ये फेज़ आता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों से घबराने का नहीं होता है। और ये जो ग्राफ है, इसको निकाल कर, प्रिंट निकाल कर आप अपने इसमें चिपका दीजिए जाकर सामने, और इसको देखते रहिए और स्टेज गिनते रहिए, और ये बाउंस बैक करता है, नंबर 1। दूसरा, जो खरीदने का जो तरीका होता है, उसको कहाँ खरीदना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और खरीदने के तरीका के लिए हमने एक ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर बताया हुआ है, वो कहीं भी लागू होता है, किसी भी चीज़ पर लागू होता है। उस पर भी आपको कुछ नहीं करना है, लाल पीला हरा बना लेना है, और उसको पूरा समझाया हुआ है, उसको भी चिपका देना है सामने। तो इस तरीके से करना है। तो आज हम लोग जो है माइंडसेट पे बात किए कि इस पे काम कीजिए और इस पे देखिए, चूँकि देखिए कमाता वही है जो धैर्य रखता है। धैर्य नहीं तो कमाई बहुत मुश्किल होता है। इतनी बात है, फिर मिलते हैं मंडे के दिन।